तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग न्यू एक्सरसाइज के लिए एक्साइटेड होंगे और आई होप आप लोग ने अभी तक हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और कई बच्चों को डाउट है कि मैं किस क्लास में हूँ, मेरे बारे में जो भी जानना है, एक वीडियो है उस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी वो उसका लिंक, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप लोग को सब पता चल जाएगा। आप लोग का जो भी कमेंट है, जो भी क्वेश्चन है, वो उस वीडियो में सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ रूल्स देखेंगे, जिस रूल से वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 नहीं, आप लोग एक हेडिंग टाइप डाल लीजिए कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी यानी समरूप की कसौटियाँ। अगर हम लोग को किसी दो त्रिभुज को समरूप बताना है, आपस में समरूप बताना है, तो हम लोग कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, वही इस रूल में देखेंगे। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी यानी समरूप की कसौटियाँ। ठीक है, समरूप की कसौटियाँ। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का, अगर हम लोग को किसी भी दो त्रिभुज को क्या बताना है, समरूप बताना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर हम लोग को किसी भी दो त्रिभुज को समरूप बताना है, मान लीजिए आप लोग का एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी। ठीक है, एक त्रिभुज आप लोग का ABC है और इसका एंगल है आप लोग मान के चलिए 70 डिग्री, नहीं इसका एंगल मान लीजिए आप लोग का 45 डिग्री, इसका 60 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, मान लीजिए 75 डिग्री है। ठीक है, और आप लोग का एक और दूसरा कोई त्रिभुज है, मान लीजिए दूसरा त्रिभुज आप लोग का PQR, तो इसका भी यही एंगल है 60 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज का जो सारे एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी सिमिलर त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्यों कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इनके तीनों एंगल बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप का चिन्ह ये होता है त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज PQR के, हम लोग कह सकते हैं बाय एंगल बाय ए ये पॉसिबल है। ठीक है, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के बाय एंगल, क्योंकि तीनों इनकी जो कोण है वो बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है हम लोग का, कि मान लीजिए आप लोग का एक और ऐसा ही त्रिभुज है। ठीक है, एक और ऐसा त्रिभुज है आप लोग का, मान लीजिए ये है 75 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का। ठीक है, ABC आप लोग का त्रिभुज है और ये है PQR। ठीक है, PQR ये भी है आप लोग का 75 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का। अगर किसी दो त्रिभुज के दो एंगल भी बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं वो दोनों समरूप हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के बाय एंगल। ठीक है, बाय डबल ए। ठीक है, बाय डबल ए, बाय एंगल ये पॉसिबल है कि अगर दो एंगल भी किसी समरूप के बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है, मान के चलिए आप लोग को ऐसा कोई त्रिभुज दिया है ABC। ठीक है, उसका ये साइड जो होता है, भुजा जो होती है, वो आप लोग को मान के चलिए इधर 4 सेंटीमीटर दिया है, इधर आप लोग का 8 सेंटीमीटर दिया है
और इधर आप लोग को 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और एक दूसरा त्रिभुज आप लोग को दिया है, ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज दिया है जो है PQR, उसका भी साइड आप लोग को दे रखा है, इसका 2 सेंटीमीटर आप लोग को दे रखा है, इसका 4 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका 5 सेंटीमीटर आप लोग को इसका साइड दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये त्रिभुज भी बराबर होंगे अगर इनके जो भुजा का अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि जो AB बटा PQ है, ये AB और ये PQ, AB बटा PQ बराबर है किसके, AC बटा PR, AC बटा PR बराबर है BC बटा QR, BC बटा QR के। तो हम लोग कहेंगे जो त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के बाय साइड बाय ट्रिपल एस, ठीक है, बाय ट्रिपल एस। ये पॉसिबल है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज भी दोनों समरूप होगा। अगर कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये समरूप त्रिभुज है। तो रूल नंबर 3 हो गया, हम लोग रूल नंबर 4 लिखेंगे। तो लास्ट रूल है आप लोग का रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि मान लीजिए आप लोग को ऐसा कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज दिया है आप लोग को, 2 त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुज आप लोग के पास ABC PQR, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे कि इसका ये जो साइड है मान लीजिए आप लोग को दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है आप लोग को 6 सेंटीमीटर, और ये जो कोण है ये आप लोग को इसका कोण दिया है, ठीक है, इसका कोण दिया है मान लीजिए आप लोग को 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री आप लोग को कोण दिया है। तो आप लोग को इस त्रिभुज में क्या क्या गिवन है, एक 2 एंगल पता है, सॉरी 2 साइड्स पता है आप लोग को, BC का साइड पता है आप लोग को, AB का जितना सेंटीमीटर का है वो पता है, और एक एंगल पता है। तो हम लोग को इसमें 3 चीज गिवन है, ठीक है, एक साइड गिवन है, एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब इस त्रिभुज का भी आप लोग को मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये गिवन है और 2 सेंटीमीटर ये वाला साइड गिवन है आप लोग को, और ये आप लोग को 45 डिग्री मान के चलिए एंगल आप लोग को गिवन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके समरूप होगा बाय SAS बाय साइड एंगल, साइड के समरूप होगा। आई होप सर्वांगसम में आप लोग ने थोड़ा पढ़ा है SAS साइड और एंगल क्या होता है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR के, ठीक है, और इसका एंगल हम लोग को पता है, गिवन है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के बाय साइड एंगल साइड ये पॉसिबल है क्योंकि इसका एंगल बराबर है और इसका साइड समानुपाती है, ठीक है, अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये आप लोग का 4 रूल्स थे। तो फ्रेंड्स देखिए ये थे आप लोग के 4 रूल्स। सबसे पहला क्या कि अगर किसी भी 2 त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं वो एक समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और अगर किसी 2 त्रिभुज के सिर्फ 2 एंगल भी बराबर हैं तो हम लोग वो भी कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं, ठीक है। और अगर किसी 2 एंगल के एक अनुपात में विभाजित करें मतलब उन लोग का वो दोनों समानुपाती हैं, ठीक है। अगर समानुपाती हैं तीनों एंगल, ठीक है, एक दूसरे पे, तो हम लोग कह सकते हैं वो साइड का हम लोग क्राइटेरिया लेके उसको भी समरूप बता सकते हैं। और चौथा रूल क्या है कि अगर 2 साइड आपके इक्वल हैं और एक एंगल बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप बता सकते हैं। तो ये थे आप लोग के 4 रूल्स। आई होप आप लोग को चारों रूल समझ में आए हो। तो चलिए बढ़ते अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो which pairs of triangles in the figure are similar, write the similarity criterion, ठीक है, used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो फ्रेंड्स ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि दिए गए त्रिभुजों
के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था समरूप का क्या क्राइटेरिया होता है। तो उस समरूपता कसौटी को लिखिए जो आप लोग ने यूज किया है, जो प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो उसका संकेत था समरूप त्रिभुज का, जो ऐसे करके था, तो वही हम लोग को उसमें व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का ये है, तो आप लोग को ये दो त्रिभुज दिए हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री। तो देख के पता चल रहा है कि इनके तीनों एंगल, दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के बाय किसके, बाय एंगल। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना ज्यादा इजी है। बस हम लोग को यही लिखना था कि क्योंकि ये एंगल क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR की। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर। तो ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए इसमें क्या है, आप लोग को ये एक त्रिभुज ABC दिया है, इसमें क्या है, ये 2 सेंटीमीटर का आप लोग दे रखा है, ये 3 और ये 2.5, और इसमें ये वाला 5, ये 4, ये 6। तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो AB है, AB बटा PQ ना, AB बटा QR बराबर है आप लोग के BC बटा PR बराबर AC बटा PQ। तो इसमें समानुपाती का क्राइटेरिया लग रहा है। जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी भी दो त्रिभुज एक ही अनुपात में विभाजित हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग साइड का क्राइटेरिया लगा के इसको त्रिभुज समरूप बता सकते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के बाय साइड। तो आप लोग देख सकते हैं 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 5 को 2 से डिवाइड 2.5, 6 को 2 से डिवाइड तो 3 आ जाएगा। तो ये है आप लोग का समानुपाती वाला साइड वाला, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया लग रहा है, तो बाय साइड एस आप लोग का त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो चलिए बढ़ते इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये त्रिभुज है आप लोग के, ठीक है, LMTDEF। तो इसमें ये 2.7 सेंटीमीटर का ये है, ये 2, 3। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है। तो एक तो होता है साइड। तो आप लोग देख सकते हैं ये 2.7 है, तो इसका दुगना कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी समानुपाती वाला नहीं है, और इसके एंगल भी कोई नहीं दे रखे, तो एंगल भी नहीं लगता। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है समरूप त्रिभुज का। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 2 तो है, ये 6 है, तो ये 3 तो है, ये 5 है, तो यहाँ 2.5 होना चाहिए, ना कि 2.7। तो क्योंकि 2.7 इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये त्रिभुज समरूप नहीं, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज का कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज समरूप नहीं है। अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, आप लोग को एक MNL का त्रिभुज दे रखा है और PQR नाम का एक त्रिभुज दे रखा है। तो इसका ये वाला साइड है, ये 2.5 सेंटीमीटर का आप लोग को दे रखा है, और इसका ये वाला साइड आप लोग को 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो यानी ये एक दूसरे को मतलब ये समानुपाती है, ठीक है। और ये ML आप लोग को 5 सेंटीमीटर दे रखा है, QR आप लोग को 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर 10 से 2 को विभाजित करेंगे तो 5 आएगा। तो ये भी समानुपाती है एक दूसरे के, तो ये समानुपाती है, ठीक है। ये वाला साइड इसके समानुपाती है और ये वाला इसके, और इसके एंगल भी 70 डिग्री है। तो हम लोग कहेंगे एक साइड और 2 साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड SAS का क्राइटेरिया लगा के हम इसको समरूप त्रिभुज बता सकते हैं। त्रिभुज जो MNL है वो समरूप है त्रिभुज PQR के बाय साइड एंगल साइड बाय SAS के। ये पॉसिबल है कि समरूप है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो आई होप आप लोग को दोनों पार्ट समझ में आए हो। तो चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आप लोग का फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप लोग को ये एक साइड दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर का, इधर भी एक साइड 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, यानी समानुपाती है। और ये एक साइड BC आप लोग को 3 दे रखा है, ये EF आप लोग को 6 दे रखा है, और इसका एंगल आप लोग को 80 डिग्री दे रखा है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल आप लोग को 80 डिग्री दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 डिग्री तो है, लेकिन इन दोनों साइड का बीच का एंगल 80 डिग्री नहीं है। अगर इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 डिग्री होता तो हम लोग कहते ये समरूप त्रिभुज है। तो देखिए इधर तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 डिग्री है, तभी तो हम SAS का क्राइटेरिया लगाएंगे, यानी साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एंगल फिर एक साइड। पर इधर क्या है, पहले एंगल दे रखा है, फिर एक साइड दे रखा है, फिर साइड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 80 डिग्री का कोई एंगल होता तो हम लोग कह सकते थे, हम लोग साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगा के इससे समरूप बता सकते थे, लेकिन अब ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे कि ये क्यों समरूप नहीं है। तो देखिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है, क्यों समरूप नहीं है ये आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। अगर इन दोनों साइड के बीच का एंगल आप लोग का 80 डिग्री होता, इसके बराबर होता, तब हम लोग कह सकते थे SAS का क्राइटेरिया लगा के इसे समरूप बता सकते थे। अब देखिए ये एक साइड है और ये एक साइड है, इसके बीच का एंगल तो 80 डिग्री है, लेकिन इन दोनों के साइड के बीच का एंगल 80 डिग्री नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज नहीं है। तो ये रहा आप लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट। देखिए ये क्या कह रहा है, आप लोग को एक एंगल 70 डिग्री दे रखा है, ये भी 70 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज DEF के, क्योंकि इसके तीनों एंगल बराबर हैं, तो हम लोग बाय AAA बता सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो DEF है वो समरूप है त्रिभुज PQR के बाय एंगल ना, बाय AAA। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। तो आई होप आप लोग को पूरा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर ट्रायंगल OTC समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है। एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री आप लोग को गिवन है, एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल TOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ठीक है। तो देखिए तो फ्रेंड्स आप लोग को त्रिभुज ODC जो है, ये ODC त्रिभुज ऊपर वाला समरूप है त्रिभुज OB के, ये गिवन है, ठीक है। ये जो नीचे वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ODC के ऊपर वाले त्रिभुज के, और जो कोण BOC है, BOC को 125 आप लोगों को दे रखा है, CDO 70 दे रखा है, कोण DOC ज्ञात करना है, DOC ये वाला, और कोण DCO यानी DCO ये वाला, और OAB हम लोग को OAB ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो गिवन रहेगा वो लिख लेंगे। तो आप लोग को दिया है क्या क्या दे रखा है कि जो त्रिभुज ODC है वो समरूप है त्रिभुज OBA के, ठीक है। और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, हम लोग को ये सब पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग दिख रहा है, ये जो BOD रेखा है, ये जो BOD लाइन है, ये इस पे एक आप लोग जैसे पता है जो सीधी रेखा होता है इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये जो BOD रेखा है ये पूरा मिला के 180 डिग्री इस पे बनेगा। तो जो कोण BOC है प्लस करेंगे कोण DOC को, ठीक है, कोण DOC को प्लस करेंगे तो हम लोग को 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म। रैखिक युग्म हम लोग इसे कहते हैं जो एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, रैखिक युग्म, ठीक है।
तो जो कोण BOC है वो प्लस करेंगे DOC को तो 180 डिग्री बनेगा। तो आप लोग को BOC तो पता ही है 125 डिग्री आप लोग को दे रखा है, कोण DOC हम लोग को निकालना है 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री। तो कोण DOC बराबर 180 और ये जो प्लस का 125 से इधर आ जाएगा माइनस का, तो कोण DOC बराबर आ जाएगा आप लोग का कितना 55। तो कोण DOC आ गया आप लोग का 55 डिग्री। तो हम लोग को DOC निकालना था, तो ये जो DOC है यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला एंगल, ये आप लोग का आ गया 55 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है, कोण DCO निकालना है यानी ये वाला एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को जैसे पता है जैसे एक त्रिभुज होता है तो इसके तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है। तीनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला एंगल भी पता है। हम लोग को ये एंगल निकालने के लिए अगर हम लोग तीनों कोण को जोड़ के 180 कर दें तो हम लोग को DCO पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण DCO प्लस कोण कौन सा CDO ना, CDO तो हम लोग को पता ही है। तो कोण CDO इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग अरे हाँ 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, DOC तो हम लोग को पता है, जो DOC है अभी हम लोग ने निकाला है 55 डिग्री, 55 डिग्री हम लोग ने निकाला है, प्लस DCO हम लोग को ज्ञात करना है। तो कोण DCO की जगह DCO प्लस CDO आप लोग को पता है CDO 70 डिग्री है। ये जो CDO है ये 70 डिग्री आप लोग को दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोण DCO की जगह DCO प्लस 70 55 को जोड़ लेंगे तो 5 0 5 5 7 5 12 तो 125 इक्वल टू 180, ठीक है। तो कोण DCO की जगह DCO इक्वल टू 180 की जगह 180, जो प्लस का 125 इधर चला जाएगा माइनस का 125। तो कोण DCO इक्वल टू 125 में से 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। तो 55 डिग्री आप लोग का DCO का मान भी आ चुका है। तो जो कोण DCO है यानी DCO ये भी हम लोग ने ज्ञात किया 55 डिग्री आ गया। तो हम लोग को DOC DCO पूछा था तो हम लोग ने DOC भी निकाल लिया, ये कैंसिल हो गया आप लोग का, और DCO भी हम लोग निकाले, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग को निकालना है OAB। तो जो त्रिभुज OAB है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग का त्रिभुज जो ODC है वो समरूप है त्रिभुज OAB के, तो हम लोग कहेंगे जो कोण OAB है वो बराबर होगा DCO के, ठीक है। तो कोण OAB बराबर होगा कोण DCO के, क्योंकि जो त्रिभुज ODC है वो समरूप है त्रिभुज OBA के। चाहे तो हम लोग ये वाला भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एकांतर कोण भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोण OAB बराबर है कोण DCO की, तो कोण OAB बराबर 55 डिग्री, क्योंकि DCO का मान 55 डिग्री, तो कोण OAB का मान भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो हम लोग को क्या क्या निकालना था, आप लोग कोण DOC पहला मिल गया 55 डिग्री, दूसरा आप लोग का कोण DCO 55 डिग्री, ठीक है, और तीसरा कोण OAB 55 डिग्री। तो ये रहा आप लोग के तीनों आंसर, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये है रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that AO by OC equal to OB by OD, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले क्या होगा देखिए, क्या कह रहा है कि समलंब त्रिभुज समलंब ABCD एक समलंब है, ट्रेपेजियम है, जिसमें AB समानांतर DC यानी AB समानांतर है DC के विकर्ण AC और BD, जो AC और BD हैं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर काटते हैं। तो जो कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA
ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा बी डी ओ डी के। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो दिया है आप लोग को, दिया है कि ए बी समानांतर डी सी है, समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी है, और हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो ओ ए बटा ओ सी है बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी और सी ओ डी में। तो त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी तथा सी ओ डी में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ ऐसा, मैंने बताया था कि अगर दो त्रिभुज को हम लोग समरूप, हम लोग कैसे समरूप बताएंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेंड देखिए हम लोग ने ये दो त्रिभुज लिया ओ ए बी और सी ओ डी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए ये जो ओ ए बी, कोण ओ ए बी है वो ओ सी डी के बराबर होगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण के बराबर, ठीक के से होगा। ठीक है, तो जो कोण ओ ए बी है वो बराबर होगा कोण ओ सी डी, किसके किसकी वजह से, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, आप लोग ने ये सब पढ़ चुका है 9th में। अंतः एकांतर कोण क्या होता है, जो एक यहाँ कोण बन रहा है एक यहाँ कोण, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या, दूसरा कि जो ओ बी ए है, जो ओ बी ए कोण है, यानी ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर होगा ओ डी सी के ना, ये भी बाय अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो जो कोण ओ बी ए है बराबर होगा कोण ओ डी सी के बाय अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो हम लोग ने ये दो कोण बराबर कर दिया। तो क्योंकि हम लोग ने दो बता दिया है, तो त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के बाय एंगल। तो मैंने बताया था कि अगर दो एंगल भी हम लोग ने बराबर बता दिया तो हम लोग कह सकते हैं वो दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर हम लोग ने समरूप बता दिया तो हम लोग को क्या सिद्ध क्या करना है, ये कि ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हम लोग कह सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए हम लोग ने त्रिभुज ओ ए बी समरूप बता दिया है त्रिभुज सी ओ डी के। जो त्रिभुज ओ ए बी है वो समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी के। तो हम लोग ने दो त्रिभुज समरूप बता दिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ओ ए बटा ओ सी है वो बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी के। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग की वजह से ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग को, यही हम लोग को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव हम लोग ने प्रूव कर दिया। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन होगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए आप लोगों को क्या दिया है, दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, और जो कोण एक है वो बराबर है कोण दो के। ठीक है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर के तथा कोण एक बराबर कोण दो है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो ये आप लोग की एक फिगर है। तो हम लोग को दर्शाना है कि जो पी क्यू एस त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यानी टी क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज के। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग लेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। ये जो त्रिभुज PQR है इसको लेंगे, तो उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में जो PQ है वो बराबर है PR के, PQ बराबर होगा PR के, PQ बराबर होगा PR की, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर, इसलिए PQ बराबर होगा PR के। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है PQS लेंगे त्रिभुज और TQR, तो लिखेंगे त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, ठीक है। तो PQS और TQR यानी PQS और TQR, इसमें देख सकते हैं जो Q है वो दोनों में आ रहा है, तो कोण Q बराबर है कोण Q उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग को गिवन है कि ये जो QS बटा QR बटा QS से बराबर है QT बटा PR के। देखिए जब PQ बराबर PR है, कोण 1 बराबर कोण 2 से हम लोग इसको समीकरण 1 कर देंगे, और QR बटे QS बराबर QT बटा PR, ये हम लोग को गिवन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो QR बटे QS है वो बराबर होगा QT बटा PR की जगह हम लोग PQ लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में PQ बराबर PR है, तो PR की जगह PQ लिख सकते हैं, क्योंकि जो PQ है वो बराबर है PR के समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो ये जो QR है, QR बटा QS से बराबर हो गया QT बटा PQ के, QT बटा PQ के। तो हम लोग कह सकते हैं, तो आप लोग का ये दोनों साइड और एक एंगल कोण Q बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PQS है वो समरूप होगा त्रिभुज TQR के बाय साइड एंगल साइड। ये जो एक एंगल था कोण Q और ये जो दो साइड हैं वो, तो त्रिभुज PQS समरूप हो गया त्रिभुज TQR के बाय साइड एंगल साइड, तो हेंस प्रूफ सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझना, ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।